हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूं एक और बहुत ही शानदार क्लास लेकर के। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों का सबसे ज्यादा फेवरेट, सबसे ज्यादा डिमांडेड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि है हमारा मैप वर्क। बच्चों, ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला जो सेक्शन है वो माना जाता है कि ये मैप वर्क है। तो आइए आज इस क्लास के माध्यम से बहुत ही आराम से जो है वो सारे मैप को हम लोग खत्म करते हैं और बहुत ही आराम से समझते हैं कि मैप वर्क कैसे करना है, कैसे बनाते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको अगले क्लास में एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आज की क्लास में आपको सबसे पहले सारे मैप्स को स्टडी कर लेना है। एक बार जब आप सारा मैप स्टडी कर लेते हो उसके बाद आप उस पर हर तरह के क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं आज मैप वर्क। तो आज पूरा क्लास जो है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ मैप से संबंधित होने वाला है, इसलिए दिल थाम के बैठ जाओ और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा मैप वर्क पे ही हम पूरा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैप वर्क को सीखने से पहले जब हम मैप वर्क करते हैं अपने ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले आपको जो समझना है वो ये है कि हमारा इंडियन स्टेट्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ है। यदि आप सभी को इंडियन स्टेट्स नहीं आते हैं, लोकेट नहीं कर पाते हो कि कौन सा स्टेट हमारा कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले आपको यही आना चाहिए कि उस स्टेट को हम सबसे पहले दर्शा लें। और यदि आपको उसमें दिक्कत है तो आइए मैं आपको साथ साथ ले चलता हूं और आज सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे हमारा इंडियन मैप को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से इंडियन मैप को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिल थाम के बैठना है और इंडियन मैप को बहुत ध्यान से समझना है कि कैसे कहां कहां पर कौन सा स्टेट है। यदि आपको पहले से आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालते जाए सीक्वेंस में, जैसे जैसे मैं आपको करवाते जाता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है, आप जानते हैं कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? तो 28 स्टेट्स हैं और टोटल 8 यूटीज हैं। यूटीज कहे तो सर यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल केंद्र सरकार का होता है। ऐसे स्टेट्स को हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, वैसे एरिया को हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। बाकी टोटल 28 स्टेट्स हैं। तो इन 20 स्टेट्स को हमको यहाँ पे लोकेट करवाना है। आई होप आप लोगों ने स्टेट और उसके कैपिटल को कई बार याद किया होगा, लेकिन उसे यदि आपको लोकेट करने नहीं आ रहा है तो अभी मैं आपको समझा दूंगा और 10 मिनट में आपको, आने वाले 10 मिनट में आपको सारा याद हो जाने वाला है। उसके लिए हमने ट्रिक भी बना रखा है बकायदा। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो ये जो है हमारा, ये है जम्मू कश्मीर का इलाका। और जम्मू कश्मीर का जो इलाका है ये अब यूटीज में आ चुका है, मतलब अब वो कोई स्टेट नहीं रहा, बल्कि इसे हम यूटीज में पढ़ेंगे। तो उसे अभी छोड़ देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख का इलाका है, जो कि दो सेपरेट अलग अलग जो है वो यूटी बन चुका है। अब हम बात करते हैं स्टेट का, तो उसे छोड़ दें तो यहां से आपको स्टेट के लिए याद करना है। चलो मेरे साथ साथ याद करते जाना है। देखो, सबसे पहला जो स्टेट हम लोग याद करेंगे वो यहाँ पर देखो, इन चारों को गौर से, इन चारों को देखो तो ये आपको एक फूल के डिजाइन के जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो फूल के डिजाइन के जैसा। एक है ना, दो, उसके बाद नीचे से ऐसे 3 और इधर से 4। तो यदि ये फूल के डिजाइन का आपको दिख रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं ना, P और H और फिर U, PHU, है ना। तो इस तरीके से हम PHU लिख लिए और L नहीं लिखना है, फूल नहीं, सिर्फ फू के मदद से हम 4 स्टेट याद कर पाएंगे। कैसे? देखो, P से होता है पंजाब, साथ साथ में बोलते जाना है। P से पंजाब, H से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऊपर में हरियाणा बोल देते हैं, तो हरियाणा नहीं बोलना है, ऊपर में हिमाचल। हिमाचल, हिमालय, हिमालय के नजदीक में ही है हिमाचल, ऐसे याद करना है आपको। तो ये है आपका पंजाब, ये है हिमाचल प्रदेश, नीचे में है हरियाणा, नीचे में क्या है? हरियाणा। और यू से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नहीं, ये है उत्तराखंड। याद हो गया? तो 4 स्टेट्स आपको बहुत आराम से याद हो गया होगा फूल के मदद से। सबसे पहला क्या था? पंजाब, फिर क्या था? हिमाचल प्रदेश, फिर क्या था? हरियाणा, फिर क्या था? उत्तराखंड। 4 स्टेट याद हो गया बहुत आराम से। अब देखिए अगला ट्रिक क्या है वो मेरे साथ बताना है। देखिए अगला ट्रिक है राग में गाओ, राग में गाओ। तो राग में गाओ की जब हम बात करते हैं, राग में गाओ मतलब 4 और स्टेट आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाने वाला है। देखो, रा से क्या हो जाएगा? तो रा से याद रखना है राजस्थान, रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ग से क्या हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा।
ग से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, और मे से क्या हो जाएगा, मे नहीं एक्चुअली में म से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो ये है आपका महाराष्ट्र, और यहाँ ग से हो जाएगा बच्चों गोवा। क्या हो जाएगा, गोवा। तो इस तरीके से एक आपको 4 और स्टेट आपको बहुत आराम से समझ में आ गया। और ये 4 स्टेट कौन कौन है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। आई होप सारा समझ में आ गया होगा। तो टोटल हम लोग 4 स्टेट यहां से और 4 स्टेट यहां से, हम लोगों ने टोटल 8 स्टेट्स को बहुत ही आराम से याद कर लिया है। यदि आपने याद कर लिया मेरे साथ साथ, तो आपको बताना है, दोहराना है। बताओ सबसे पहले क्या था, ये पंजाब। ये क्या है, आपको पहले बताना है। ये था हिमाचल प्रदेश। ये क्या था, ये है हरियाणा। और ये क्या था, तो ये था आपका उत्तराखंड। ठीक है ना। अब यहां से बताया राग में गाओ, तो राग से क्या था, ये बताओ। ये है राजस्थान, ये है आपका गुजरात, ये क्या है, ये है आपका महाराष्ट्र, और ये क्या है, तो ये है केवल गोवा। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां तक हम लोगों ने बहुत आराम से याद कर लिया। अब देखो कैसे है, अगला ट्रिक समझना ध्यान से। देखो ये है आपका छोटू गोवा, है ना, सबसे छोटू गोवा, है ना, सबसे छोटा जो राज्य है ये है हमारा गोवा। अब ये गोवा जो है, आप जानते हैं कि गोवा बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, वहां पे सुंदर बीचेस है, बहुत ही नेचुरल प्लेस है। तो जाहिर सी बात है कि गोवा जाने के लिए आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। कई बार आप गोवा के ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो गोवा जाने के लिए आपको मम्मी पापा से क्या करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नाटक। तो गोवा जाने के लिए कर नाटक, गोवा जाने के लिए क्या कर, नाटक कर। तो इस तरीके से गोवा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नाटक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हो गया गोवा के ही बगल में कर्नाटक। क्या हो गया, कर्नाटक। बच्चों कितना अच्छा से ट्रिक है, और ये सारे ट्रिक के माध्यम से यदि आप याद करेंगे तो सारा आपको पलक झपकते ही याद हो जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहे। और लिखा है कि गोवा, गोवा के जस्ट बाद में क्या होगा, कर्नाटक, क्योंकि गोवा जाने के लिए हम क्या करेंगे, नाटक। तो हो जाएगा गोवा के बाद कर्नाटक। याद हो गया, है ना। अब आगे बात करते हैं। जब आप इसको देखते हैं तो कितना बढ़िया ये कलर भी किया हुआ इस तरीके से, और आप देखते हो कि इस तरीके का एक सब्जी आता है जिसे आप खाते हो, है ना। इस तरीके का एक सब्जी आता है। कौन सा सब्जी आता है सर, तो ये एक तरह का करेला जरूर देखे होंगे आप लोग, है ना। करेला कुछ इस तरह से ही होता है, जो थोड़ा सा हल्का सा तीता जैसा लगता है। तो उस तरीके से ये यदि करेला है, मतलब करेली, हम लोग तो करेली बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, करेला है। तो उसी तरीके से ये कुछ बहुत हद तक मैच कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका केरल। तो कितना आराम से हम लोगों ने एक साइड वाला सारा स्टेट हम लोगों ने पलक झपकते याद कर लिया। आई होप सारा समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी मैं और आगे ले चलूंगा और आपको सारे स्टेट्स बहुत आराम से याद हो जाएंगे। तो चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। कहां कैसे याद करवाया मैंने, सबसे पहले तो यहाँ पर फू, फिर राग में गाओ, और गोवा जाने के लिए कर्नाटक, और नीचे इस सब्जी के जैसा केरल। बहुत आराम से याद हो गया, है ना। अब देखो यहां पर जो है ये है आपका तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु कैसे याद करेंगे, देखो तमिलनाडु को याद करने के लिए वैसे तो बहुत बेहतरीन सा ट्रिक मुझे नहीं लगता ये है, लेकिन फिर भी आपको बहुत हद तक रिलेट कर पाओगे। देखो इंडियन मैप में नीचे में बनता है यू। क्या बनता है, यू। क्या बनता है, यू। तो याद रखना यू से तमिलनाडु। क्या रखना है, यू से तमिलनाडु। मतलब इंडियन स्टेट के नीचे वाले भाग में, जो साउदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया है, नीचे दक्षिणी भारत में जो सबसे दक्षिण में है, वहां पर यू जैसा शेप बनता है। तो उसी के बगल में है आपका तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु। तो इस तरीके से सारे स्टेट्स का नाम बहुत आराम से याद हो गया, है ना। तो ये भी हो गया आपका तमिलनाडु, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दोनों स्टेट में से एक आपका अलग होना है। ये जो है सो अब थोड़ा सा अलग स्टेट बन चुका है। तो यहाँ पर आपके पास 2 स्टेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए कैसे, अब इन दोनों को हम कैसे याद करें। इन दोनों को याद करने के लिए बच्चों मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को हम कैसे याद करें। देखिए ये वाला कहीं आप गौर से देखो तो ये कुछ ऐसे डिजाइन में है, ऐसा, है ना, ऐसा डिजाइन में है, ऐसा इस तरीके का डिजाइन में है ना। अब जब इस तरह के डिजाइन में ये दिख रहा है तो आप ये देखते हो ये क्या है, इसको देखकर कुछ महसूस हो रहा है। ये जो है सो एक लकड़ी जैसा है ना, और ये अंधे वाली लकड़ी जैसा है ना। अंधे लोग जो होते हैं वो इसको इस तरह से हैंडल पकड़ करके और इस तरीके से आगे की तरफ चलते हैं कि नहीं, मेरे साथ बताओ। बिल्कुल चलते हैं। हाँ, मैं किसी के फीलिंग्स को चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा, बस याद करवाने का एक ट्रिक है, इसीलिए मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो कोई भी लोग बुरा ना माने, जो आंध्र प्रदेश वाले लोग हैं वो बुरा ना माने। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये जो है सो बहुत हद तक अंधे वाली लकड़ी जैसा
हमें महसूस हो रहा है कि ये अंधे वाली लकड़ी जैसा है। तो ये आपको याद कर लेना है, ट्रिक से देख करके पता चल जाएगा कि इसे हम कहेंगे आंध्र प्रदेश। अंधे वाला है तो इसे हम कह देंगे आंध्र प्रदेश। तो बच्चों ये है आपका आंध्र प्रदेश। याद हो गया क्या? बोलो, ट्रिक से आपको याद कर लेना है, ये है आपका आंध्र प्रदेश, है ना। अगला ट्रिक समझो। अगला ट्रिक बहुत आसान है, बहुत ही आराम से, और सारे बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक होने वाले हैं। तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। ऊपर वाला दिख रहा है, ऊपर वाले को यदि आप गौर से देखोगे, इसी से जस्ट कट के अलग हुआ है, और ये सबसे नया स्टेट है जो हमारे आसपास में इंडिया में जो बना हुआ है। और इसको आप गौर से देखोगे तो ये इस तरीके से है ना, मतलब टोपी के जैसा है। जो हम टोपी लगाते हैं सर्दियों में, उस टोपी के जैसा है। और सोचो, हम टोपी कहाँ लगाते हैं? तो सर हम टोपी लगाते हैं माथे में, और माथे में क्या होता है? बाल होता है। बाल में क्या लगाते हो? तेल लगाते हो, हेयर ऑयल लगाते हो ना। तो ये जो तेल है, तेल हम लगाते हैं कहाँ? बाल में। तो यहां से याद रखना, तेल लगाना। क्या रखोगे? तेल लगाना। अरे तेल लगाना नहीं, तेलंगाना। क्या रखना है बच्चों? तेलंगाना। कितना बढ़िया ट्रिक है ना। तेलंगाना कहाँ? तो ये टोपी जैसा जो शेप होगा उसमें तेल लगाना हो जाएगा तेलंगाना। कितना आराम से याद हो रहा है ना। आपको मजा आ रहा होगा, है ना। अब आगे बात करते हैं। यदि आप लोगों ने यहाँ तक सारे ट्रिक्स को बहुत अच्छे से याद कर लिया है, तो अब आपको शुरू से एक बार बताना है और मेरे साथ जुड़े रहना है और बताते जाना है सारे ट्रिक के माध्यम से जो आपने याद किया है। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। बोलो, ये क्या है? तो ये है हमारा पंजाब। बोलते जाना है, क्या है? पंजाब। फू, याद है? फूल के जैसा है तो फू। तो पी से हो गया पंजाब, एच से हो गया हिमाचल प्रदेश, एच से हो गया हरियाणा, यू से हो गया उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। हालांकि उत्तर प्रदेश भी बहुत दूर नहीं है, यही है उत्तर प्रदेश। ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका यूपी। तो आप PHU के लिस्ट में इसको भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से PHU याद हो गया, PHHW ऐसे याद कर लो। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कितना आराम से याद हो गया। आगे बात करते हैं, यहां से क्या ट्रिक था? बोलो बोलो, कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो कि यहां से क्या ट्रिक था, यहां से यहां तक का क्या ट्रिक था। तो यहां से यहां तक का ट्रिक है राग में गाओ। राग, रा और ग, यहां राग में गाओ। तो जाहिर सी बात है, अब हम क्या कहेंगे? रा से राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा महाराष्ट्र, ग से हो जाएगा गोवा। सबसे छोटू गोवा, सबसे छोटू गोवा। नाम में भी बहुत छोटू है और जगह में भी बहुत छोटू है। तो गोवा ये हो गया, ठीक है। अब बताओ, गोवा के बाद मैंने क्या सिखाया था? गोवा जाने के लिए आप क्या करते हैं? नाटक करते हैं। तो कहता है गोवा जाने के लिए कर्नाटक। तो यहां हो जाएगा बच्चों कर्नाटक, है ना। ये है आपका कर्नाटक। कितना आराम से, है ना। उसके बाद ये सब्जी जैसा क्या दिख रहा है आपको? ये कौन सा है? करेला, मतलब केरल, है ना। तो ये हो जाएगा आपका केरल। अब बताओ, नीचे सदर्न इंडिया है, यू मतलब तमिलनाडु। तो ये यू जैसा शेप बनता है, तो यहां से आपको याद रखना है तमिलनाडु जैसा शेप, ठीक है। याद हो गया। अंधे वाली लकड़ी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और माथे में मतलब टोपी के ऊपर क्या लगाना? तेल लगाना। ये हो गया आपका तेलंगाना। कितना आराम से याद हो गया। सबको याद हो गया है। चलिए, आई होप आप लोग यहां तक बहुत आराम से याद कर चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो बच्चों, अगला ट्रिक क्या है वो ध्यान समझना है। देखिए, हम लोग यहां से आते हैं सीधा इस स्टेट पे। ये है जो आपको त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, ये जो स्टेट दिख रहा है ना, ये है हमारा झारखंड। ये क्या है? हमारा झारखंड। तो याद रखना, ये है झारखंड, जो कि इस तरह से आपको चतुर्भुजाकार में दिखे, वो है हमारा झारखंड। और झारखंड के जस्ट नीचे, झारखंड के जस्ट नीचे है उड़ीसा। क्या है? बोलो, उड़ीसा। तो झारखंड के जस्ट नीचे आपका उड़ीसा रहने वाला है। इधर कोई विशेष ट्रिक नहीं, आपको बस ऐसे याद रखना है कि ये जो चतुर्भुजाकार है, जो चार भुजाओं वाला है, ये है आपका झारखंड। क्या है? झारखंड। तो चार भुजाओं वाला, चार अक्षरों से बना हुआ झारखंड। ये क्या हो गया? झारखंड। झारखंड के जस्ट नीचे ये है आपका उड़ीसा। तो याद रखना, झारखंड के नीचे उड़ीसा, झारखंड के नीचे उड़ीसा, और झारखंड के ऊपर तो बिहार, क्योंकि बिहार से ही कट के अलग हुआ है झारखंड, तो बिहार इसी के आसपास में होना चाहिए। तो झारखंड के जस्ट ऊपर में याद रखना है आपको बिहार। यहीं से आपको रिलेट करके सारा याद करना है। झारखंड के नीचे उड़ीसा। अरे उड़ते तो ऊपर है ना, उड़ते हैं ऊपर, लेकिन यहां पर है नीचे। तो झारखंड के नीचे उड़ीसा और झारखंड के ऊपर बिहार, जहां से हम कट के अलग हुए हैं, मतलब झारखंड कट के अलग हुआ है। तो बिहार से कट के अलग हुआ है झारखंड, तो चतुर्भुजाकार का झारखंड, इसके ऊपर बिहार, इसके नीचे उड़ीसा। बहुत आराम से याद हो गया, है ना। अब देखो, अब आपको ये वाला स्टेट ध्यान से देखना है।
इस वाले स्टेट को गौर से देखोगे कि ये बहुत ही भारी भरकम इस तरह से दिखेगा एक शेप, और ये जो शेप देख करके लगता है कि ये कोई मोटा आदमी का पैर है, हाथी का पैर नहीं। और हाथी का जो पैर है बच्चों, ये इतना भारी भरकम है, इतना मोटा है कि इसका वजन 36 किलो का है। कितने किलो का है? 36 किलो का है, बहुत भारी भरकम। तो यहां से याद हो जाएगा आपको, ये है छत्तीसगढ़। क्या है बोलो? छत्तीसगढ़। कितना अच्छा सा ट्रिक है, आपको याद करते जाना है। तो झारखंड के बगल में ही है, और ये जो इतना बड़ा हाथी का पैर जैसा जो आपको दिख रहा है, ये है आपका छत्तीसगढ़। क्या है बच्चों? छत्तीसगढ़। आराम से याद हो गया है ना। अब देखो, ये सारा स्टेट्स हम लोगों ने बहुत आराम से कर लिया है। अब ध्यान दें, यहाँ मध्य में एक चीज बच गया। मध्य मतलब क्या होता है? बीच में। तो मध्य में एक चीज बच गया, और यही तो है मध्य प्रदेश, एमपी, है ना। तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। इधर का सारा ट्रिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अभी हमने कहां से ट्रिक करवाया? यहां से। सबसे पहले जो 4 भुजाओं वाला है, वो 4 नाम के आएंगे। झारखंड मतलब 4, ये हो जाएगा आपका झारखंड। क्या हो जाएगा बोलो? झारखंड। झारखंड के ऊपर बिहार, है ना। झारखंड के बाहर बिहार बोल सकते हो, है ना। और झारखंड के नीचे उड़ने वाला मतलब उड़ीसा। तो झारखंड के नीचे आपको क्या रखना है? उड़ीसा याद रखना है। अब देखो, यहां पर मोटा पैर कितने किलो का? 36 किलो का। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना। और ये आप यहां से याद कर रखे हो कि ये है उत्तराखंड, तो ये हो जाएगा यूपी। यू बहुत हद तक मिल रहा है। दूसरा तरीका भी याद कर सकते हो, यूपी बिहार, है ना। हम लोग कहते हैं ना, देखो यूपी बिहार का आदमी जा रहा है। यूपी बिहार जनरली साथ में नाम लिए जाते हैं, तो बिहार के साथ में आप यूपी को भी ऐड कर सकते हैं। तो बिहार के ही जस्ट बगल में है आपका यूपी, और बीच में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, मतलब एमपी हो जाएगा। बोलो, समझ में नहीं आया क्या? ये बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और कितना ट्रिक, बहुत अच्छे से ट्रिक से हम लोग बहुत आराम से याद कर लिए हैं। अब देखो, और 2 स्टेट में आपको करवा देता हूं, उसके बाद हमारे सामने सिर्फ इधर नॉर्थ ईस्ट वाला भाग हो जाएगा। देखिए, झारखंड के ईस्ट में, झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, उल्टा याद रखना, है ना। झारखंड के ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। तो झारखंड के ईस्ट में वेस्ट बंगाल, है ना। तो झारखंड के ईस्ट में वेस्ट बंगाल, 2-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। झारखंड के ईस्ट में वेस्ट बंगाल। अब देखो बच्चों, अब यहां तक याद हो जाने के बाद एक छोटा सा स्टेट यहां भी बचता है ना। ये छोटा सा स्टेट कौन सा है? यदि इसे आपको बहुत आराम से याद करना है, तो आप मेरे साथ बने रहे। देखिए, यदि आप पूरा इंडिया को गौर से देखते हैं, तो ये लगता है कि हमारा पूरा इंडिया कुछ इस तरीके से खड़ा है ना। लगता है ऐसा खड़ा है। तो ये जो भाग है, ये भाग वो कहीं ना कहीं हमारे अंगूठे वाला भाग को दिखा रहा है। ऐसे देखो देखो देखो, है ना। तो जब इस तरीके से दिखा रहा है, तो सोचो कि ये जो अंगूठा वाला भाग है, इस तरह का सिंबल आप कहाँ देखते हो? इस तरीके का सिंबल आप कहाँ देखते हो? तो सर, इस तरीके का सिंबल तो हमको सिक्के के ऊपर मिलता है ना। आप 1 रुपया वाला सिक्का देखे हो? 1 रुपया वाले सिक्के के ऊपर इसी तरीके का एक सिंबल होता है, जिसमें हमारे पूरे हाथ के सारे निशान बनाए जाते हैं। ये तो मैंने बहुत गंदा सा बनाया है, लेकिन 1 रुपया वाले जो सिक्के होते हैं, उसके ऊपर कुछ इस तरीके का सिंबल बना होता है। तो जाहिर सी बात है, इस चीज को कौन दिखा, कहाँ देखते हैं हम लोग? सिक्के के ऊपर देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिक्किम। कितना बढ़िया सा ट्रिक था, है ना। तो ये हो जाएगा सिक्किम। क्यों? क्योंकि इसे हम लोगों ने सिक्के के ऊपर देखा, है ना। अब उम्मीद है मुझे कि आप लोग ये सारा याद कर चुके होंगे। इधर वाला सारा आपको याद हो गया होगा, आपके दिमाग में आ चुका होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो रिवाइज करो मेरे साथ। सबसे पहले फू, है ना। फू, तो फू से क्या हो जाएगा? PHU। यू आप इसमें भी डाल सकते हो। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी। ठीक है। यहाँ राग में गाओ, तो राग में गाओ, तो रा से हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। गोवा जाने के लिए कर्नाटक, गोवा जाने के लिए कर्नाटक। उसके बाद सब्जी, केरल। यहाँ यू जैसा तमिलनाडु। यहाँ अंधे वाली लकड़ी तो आंध्र प्रदेश, है ना। यहाँ पर टोपी जैसा तो तेलंगाना। यहाँ 4 भुजाओं वाला झारखंड। झारखंड के बाहर बिहार। झारखंड के नीचे उड़ने वाला उड़ीसा। ये 36 किलो का छत्तीसगढ़। मध्य में मध्य प्रदेश। अब झारखंड के ईस्ट में वेस्ट बंगाल, है ना। और यहां सिक्का वाला दिखता है, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। उम्मीद है आपको सारा यहां तक सारे स्टेट्स का नाम बहुत आराम से याद हो चुका होगा, और बहुत अच्छे से ट्रिक बना करके मैंने इसे सिखाने की कोशिश किया है। आई होप आपको सारा याद हो गया होगा, है ना। अब आ जाओ। अब हमारे सामने बचते हैं बच्चों ये नॉर्थ ईस्ट वाला भाग। तो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग हम कैसे याद करेंगे? इन सभी को कहा जाता है 7 सिस्टर्स,
है ना। याद रखना है ये जो यहाँ पे 7 स्टेट्स हमारे सामने बच रहे हैं ये कहलाता है 7 सिस्टर्स। क्या कहलाता है? 7 सिस्टर्स। अब 7 सिस्टर्स को कैसे याद रखें? देखो इसको भी याद करने का मैंने बहुत आराम सा एक अच्छा सा ट्रिक बनाया है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर उसे बनाने की कोशिश करता हूँ जो हमारा 7 सिस्टर्स है कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है, ऐसा है ना। और जब इस तरीके का हमारे सामने ये स्टेट हमें देखने को मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसे कुछ भागों में बांट देंगे और बांट करके इसे याद करेंगे। देखो फिर मैं इसे यहां भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से डिवाइड कर देना है। एकदम सटीक तो नहीं बन रहा लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद रखना है कि कुछ इस तरीके से ही हमारा स्टेट होने वाला है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखो हम कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आपको ऐसे याद रखना है कि आपको ऊपर में एक लड़का बैठा है, यहां पर एक लड़का बैठा है सबसे ऊपर और उस लड़के का नाम है अरुण। उसका नाम क्या है बच्चों? तो इसका नाम है अरुण, इसका नाम है अरुण। और ये अरुण जो है ये सबसे ऊंचाई पे है, ऊंचाई मतलब पहाड़ पे है ना। ध्यान रखना सबसे ऊपर बैठा है अरुण और अरुण जो है वो ऊंचाई पर से पहाड़ पे जाकर के और कूदने की कोशिश कर रहा है ना। और वहां से जंप कर दिया, बहुत ज्यादा हाइट नहीं था। अब जब वहां से जंप कर दिया तो उसकी मम्मी उसको लेकर के दौड़ा दी, है ना। उसकी मम्मी डंडा लेकर दौड़ा दी उसको, और जब दौड़ा दी तो अरुण बहुत प्यार से कहता है ना मम्मी। क्या कहता है बच्चों? ना मम्मी, हमको ना मार मम्मी। इसका मतलब यहां से एक और टेक बन गया। क्या बन गया? ना मम्मी, है ना। इस तरीके से वो अपनी माँ से कह रहा है ना मम्मी हमको ना मार, है ना। तो इस तरीके से अरुण से, अब देखो अरुण से कैसे याद हो जाएगा? अरुण से आपको याद हो जाना चाहिए कि ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। ना से क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि ये है हमारा नागालैंड। म से क्या हो जाएगा? तो म से हो जाता है मणिपुर, है ना। और मी से मिजोरम, है ना। ये हो जाएगा आपका मिजोरम। यहां तक याद हो गया, है ना। अब आपको कैसे याद करना है समझना है। अब यहां पर एक स्टेट है ऐसा, बहुत ही प्यारा सा स्टेट है और इस स्टेट का नाम क्या है देखते हैं। ये स्टेट कुछ इस तरीके का है ऐसा, और इसको आप गौर से देखें तो ये उड़ता हुआ बादल के समान है। इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो गौर से, तो इसका स्ट्रक्चर लगता है कि उड़ता हुआ बादल है। और जब ये उड़ता हुआ बादल के जैसा दिखता है तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ। क्या होता है? मेघ। मेघ मतलब होता है बादल, तो बादल जैसा है और मेघ होता है इसका पर्यायवाची शब्द, तो मेघ का मतलब मेघालय। तो ये कौन सा स्टेट बनेगा? ये स्टेट जो बनेगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा मेघालय। ये हो जाएगा हमारा मेघालय। ठीक है, अब एक और स्टेट बचता है जो कि इस तरीके का है। गौर से देखो तो ऐसा है और इधर ऐसा है, ए फॉर एप्पल जैसा बन रहा है, लेकिन यहां पर ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर असम, है ना। तो ये जो बना बच्चों ये है असम। क्या है? असम। सॉरी। देखिए तो कौन कौन सा स्टेट मैंने कैसे याद कराया, एक बार रिवाइज करो, यहां से आपको सारा याद हो गया होगा। देखो ऊपर में कौन बैठा है? ऊपर में बैठा है अरुण और ये कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये है अरुणाचल प्रदेश। ये कह रहा है ना मम्मी मतलब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहां पर हमारा हो जाने वाला है मेघालय, है ना। ये मेघालय और ये ऐसे करके जो है ये हमारा हो जाने वाला है असम। अब एक बच गया ऐसा, देखो, है ना, ऐसा। अब ये जो स्टेट है बच्चों इसका नाम है त्रिपुरा। इसे आप दो तरीके से याद कर सकते हो, है ना। ये है त्रिपुरा। सबसे पहली बात, ये जो गौर से देखोगे आप तो ये उल्टा त्र जैसा लग रहा है। ये ऑलरेडी अपने आप को के जैसा बना रखा है और के जो होता है वो त्र जैसा कुछ दिखता है, तो त्र से बन जाता है त्रिपुरा, है ना। तो ऐसे भी कुछ याद कर सकते हो कि एक तरह से ये क्या बोलते हैं त्रिपुरा बन गया, है ना। दूसरा, कहीं आप अपने भाषा में बोलना चाहें तो याद रखना ये तिरा हुआ है पूरा। तिरा हुआ मैंने समझा, खींचा हुआ है ना। ये पूरा दूसरों से खींचा हुआ है पूरा, तो तिरा हुआ है पूरा, इसलिए हो गया त्रिपुरा, है ना। कितना आराम से याद हो गया। तो इस तरीके से ये जो बन रहा है बच्चों ये क्या बना? त्रिपुरा। कैसे बना? तो ये खींचा हुआ है पूरा, और दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये त्रि मतलब त्र उल्टा त्र जैसा बन रहा है, तो इससे भी ये हो जाएगा त्रिपुरा, है ना। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से और ट्रिक के माध्यम से पूरा इंडियन स्टेट को बहुत ही अच्छे से याद कर लिया है। अब आपके सामने मैं एक बार और इसे रिवाइज करने वाले जा रहा हूं, और आप देखिए बहुत ही फास्ट आपको बोलते जाना है मेरे साथ साथ, या तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है।
देखो सबसे पहले फूल जैसा डिजाइन है तो हम याद करेंगे फूल, है ना। तो ऐसे हो जाएगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। राग में गाओ, राग में गाओ, तो रा से राजस्थान, ग से गुजरात, मा से महाराष्ट्र और ग से गोवा। गोवा जाने के लिए कर्नाटक, गोवा जाने के लिए कर्नाटक। यहाँ के से केरल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू जैसा बन रहा है तो तमिलनाडु हो जाएगा। अंधे वाली लकड़ी जैसा बन रहा है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये ऊपर टोपी जैसा है तो टोपी में मतलब बाल होगा, बाल मतलब तेल लगाना है तो ये हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा बच्चों, तेलंगाना, है ना। मेरे साथ साथ टिक वाला ही एकदम रिवाइज कर लो। अब क्या है, यहाँ 4 भुजाओं वाला झारखंड, झारखंड के ऊपर बाहर बिहार, क्योंकि बिहार से ही अलग हुआ तो ये हो जाएगा बिहार। और झारखंड के नीचे उड़ना है तो हो जाएगा उड़ीसा, झारखंड के नीचे उड़ीसा। यहाँ पे 36 किलो का छत्तीसगढ़, मध्य में मध्य प्रदेश, सारा याद हो गया। बिहार के साथ अक्सर यूपी पढ़ा जाता है आराम से, यहाँ तक क्लियर। झारखंड के ईस्ट में वेस्ट बंगाल, सिक्का के ऊपर दिखता है तो सिक्किम, है ना, सिक्का के ऊपर दिखता है तो सिक्किम। अब 7 सिस्टर्स में आ जाओ, ऊपर में बैठा है पहाड़ पे अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुण बैठा है अरुणाचल प्रदेश। वो कह रहा है ना मम्मी हमको ना मार, तो ना से क्या हो जाएगा नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। ये खींचा हुआ है पूरा, तेरा हुआ है पूरा तो हो जाएगा त्रिपुरा। और ये बादल जैसा दिख रहा है मेघालय, क्या हो जाएगा मेघालय, क्योंकि मेघालय जो है बादल जैसा दिख रहा है और ये बादल जैसा दिख रहा है तो यहाँ पर मेघालय नाम हो जाएगा इसका, क्योंकि बादल और मेघ पर्यायवाची है तो मेघ मतलब बादल। और सबसे ज्यादा बारिश भी यही होती है बच्चों, मानसीराम चेरापूंजी यही है, गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ी यही है। ये सारा आप लोग पढ़ेंगे आगे। यहां से यहां तक ये ए जैसा जो शेप बना रहा है ये हो जाएगा आपका आसाम। तो आई होप समझ में आ गया होगा और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है हमारे इंडियन स्टेट्स को। अब जब आप लोग आगे स्टडी मैप करोगे ना, मैप को जब बहुत अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको किसी भी स्टेट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि जब अभी हम बताएंगे आपको कि रबर की खेती जो है वो केरला में होता है, तो आप केरला यहाँ देखोगे, आपका दिमाग तुरंत यहाँ पे आएगा। अच्छा केरल तो सर यहाँ बताए थे, तो ये वाला भाग जो है यहाँ पे रबर की खेती बहुत अच्छे से होती है ना। कभी भी आपका ध्यान केरल सुन करके कभी आपका ध्यान इधर नहीं भटकेगा, कभी भी केरल को सुन करके आप इधर नहीं जाओगे, इसीलिए बहुत ही डीप स्टडी करो। और ये जो मैंने ट्रिक से बताया है, इस ट्रिक को आप रोज जो है कम से कम 4-5 दिनों तक आप रोज इसे स्टडी करिए, देखिए आप जीवन भर में कभी नहीं भूलोगे, है ना। बस ट्रिक दिमाग में रखते जाना और इसे कई बार रिपीट करना, आपको बहुत आराम से लंबे समय तक याद रहने वाला है इंडियन स्टेट्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे और आगे इस सफर में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत देर से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और आपको याद भी हो चुका होगा, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सफर में। और अब हमारे सामने आने वाला है ये, जिसका तैयारी जिस तैयारी में आप हमेशा से जुड़े हुए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस क्लास। देखिए लिखा है लौह एवं इस्पात उद्योग। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और प्लॉट करेंगे। आज का क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, एग्जाम में कई बार पूछता है ये चीज कि लौह एवं इस्पात हमारे देश में कहां कहां पर लौह एवं इस्पात उद्योग है, इसे आप पॉइंट आउट करिए। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके ऊपर ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारा कहां कहां पर क्या है, हम इन सभी को प्लॉट कर पा रहे हैं या नहीं, ये कौन कौन से स्टेट में है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो स्टेट याद करने के लिए भी आपको दिमाग लगाना है और प्लॉट करते हुए भी चलना है। देखिए तो सबसे पहला यदि हम बात करें तो सबसे पहला हमारे सामने आ रहा है जमशेदपुर। जमशेदपुर टाटा के नाम से बहुत फेमस है। तो जमशेदपुर कहाँ है, तो ये है झारखंड में, और झारखंड के इस वाले भाग में यहाँ पर है हमारा सबसे पहला नंबर, मतलब झारखंड। तो सबसे पहला नंबर झारखंड आपको यहाँ याद रखना है, जमशेदपुर। और ये झारखंड नहीं, जमशेदपुर याद रखिए। तो जमशेदपुर क्योंकि यही है जहां पर लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो क्लियर हो गया यहां तक। तो ये हो गया आपका जमशेदपुर। दूसरा है बोकारो। तो बोकारो भी कहाँ है, तो ये भी आपका झारखंड में है, और ये वो जगह है जहां पर हमारा पड़ता है बोकारो, है ना। तो दो हम लोगों ने बहुत आराम से याद कर लिया, दोनों झारखंड में, एक जमशेदपुर और दूसरा बोकारो, एक जमशेदपुर और दूसरा बोकारो, एक जमशेदपुर दूसरा बोकारो। 2-4 बार आपको रिपीट करते जाना है ना। अब देखो आगे आपको याद करना है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर कहाँ है बच्चों, तो दुर्गापुर है बंगाल में। तो याद रखना है
दुर्गापुर कहाँ है? तो ये है आपका बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर और वहां पर भी क्या है हमारा लौह एवं इस्पात उद्योग है, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। उसके बाद है राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा। तो राउरकेला में याद रखना ये है आपका राउरकेला, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे आपका हो जाने वाला है उड़ीसा का राउरकेला। उसके बाद है भिलाई। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ हो जाएगा आपका भिलाई। तो ये है आपका भिलाई का इलाका। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बच्चों आता है आंध्र प्रदेश में, और ये वो प्लेस है जहां पर हम बात करेंगे विशाखापट्टनम का, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सारा याद करते जाओ कौन से स्टेट में कहां पर है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है भद्रावती। तो भद्रावती आ जाता है कर्नाटका में। कर्नाटका में दो होगा, एक भद्रावती एक विजयनगर। एक भद्रावती देखो यहाँ है आपका भद्रावती और यहाँ है आपका विजयनगर, है ना, जस्ट आसपास में ही है। तो याद रखना है 7th और 8th नंबर, मतलब यहाँ पर आपका नीचे में 7th नंबर और ये ऊपर में है 8th नंबर। तो याद रख लेना है भद्रावती और विजयनगर, भद्रावती विजयनगर, भद्रावती विजयनगर। कौन कौन सा क्या क्या है आपको सारा याद करते जाना है। इसके बाद बच्चों विजयनगर हो गया और लास्ट में है सलेम जो कि है तमिलनाडु में। तो ये है सलेम का इलाका, यहाँ पर ये है आपका सलेम, वो है 9th नंबर का। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा प्लॉट कर लिया है। देखो एग्जाम में आपको कहेगा कि बताओ दुर्गापुर लौह एवं इस्पात इंडस्ट्री कहां पर है, तो आपको तुरंत प्लॉट करना है कि अच्छा दुर्गापुर, तो दुर्गापुर जो है हमारा ये पश्चिम बंगाल में है। तो आपको इस तरह से प्लॉट कर देना है ये कहां पे है ना। तो अब आप लोग यहाँ देखें, अब उधर छोड़ दें, अब आपको यहाँ देख करके आपको याद करना है। पहले नंबर पे क्या था? पहले नंबर में है आपको जो झारखंड में है ये है जमशेदपुर। दूसरे नंबर पे आपका बोकारो। तीसरे नंबर पे जो है ये पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर। चौथे में उड़ीसा का राउरकेला। पांचवा में छत्तीसगढ़ का भिलाई। सब याद करते जाना है आपको। छठे नंबर पे आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, बोलते जाना है विशाखापट्टनम। सातवें नंबर पे यहाँ पे है भद्रावती। आठवां में है विजयनगर और नौवां में है लास्ट सलेम। तो ये सारे इंडस्ट्री है बच्चों जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को शो करता है, और इस तरह से आपको प्लॉट करते जाना है अपने इंडियन स्टेट के मैप के ऊपर, है ना। इस तरीके से यदि आप स्टडी करते हो और घर में बैठ करके एक लिस्ट बना लेते हो और सबको इस तरह से प्लॉट करते रहते हो हर दिन और नाम भी याद करते जाते हो, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका इंडियन स्टेट्स और सारे मैप्स आपके मुट्ठी में होने वाले हैं। इसीलिए याद करना है आपको, कम से कम टाइम तो आपको बहुत देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इतना आराम से आपको याद नहीं होने वाला है। ये तो एक चीज है, इसीलिए आपको लग रहा है कि हाँ सर ये तो याद हो गया, ये तो बहुत आराम से, लेकिन अभी ऐसे ऐसे कई सारे मैप है बच्चों। इसीलिए बहुत ही फोकस और बहुत ज्यादा डेडिकेशन मांगता है मैप वर्क को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला मैप किस चीज का वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। अब दूसरा कौन सा उद्योग आ रहा है देखो। अब दूसरा उद्योग है हमारा सूती उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। देखिए तो सूती वस्त्र उद्योग मतलब कॉटन मिल इंडस्ट्री। कॉटन मिल इंडस्ट्री कहां कहां पर है, तो इसके लिए आपको सिर्फ 4 नाम याद करने हैं। कौन कौन से देखिए। सबसे पहला जो आपके सामने है यह है कानपुर, अहमदाबाद, पुणे और कोयम्बटूर, है ना। ये 4 नाम याद करने हैं। कौन कौन सा बताया मैंने? कानपुर कहाँ है? यूपी में। तो यहां पर है आपका कानपुर, याद रखना है। ये है आपका पहला नंबर, कानपुर यूपी में। उसके बाद है गुजरात का अहमदाबाद, तो गुजरात का अहमदाबाद दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है पुणे, महाराष्ट्र का पुणे यहाँ है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र का पुणे। अभी अभी आपने शॉर्ट ट्रिक से याद किया है कि महाराष्ट्र कौन सा इलाका पे पड़ता है ना। तो ये है आपका महाराष्ट्र और ये है पुणे का वो जगह। उसके बाद है कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में आता है। तो कोयम्बटूर बच्चों यहाँ पर है चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत आराम से प्लॉट कर लिया। अब जब इस तरह से आप प्लॉट कर लेते हैं तो कभी भी नाम पर ध्यान नहीं देता है, देना है आपको फिर ध्यान देना है इन सभी के ऊपर जो नंबरिंग आप लोगों ने लिखा है, और बार बार इन नंबरिंग को ही देख करके आपको बताना है, खुद से नाम बोलना है। इस तरीके से आप जल्दी याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कॉटन मिल प्लांट, तो कॉटन मिल प्लांट सबसे पहले यदि बात करें तो यहाँ पे आपका कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। यूपी का कौन सा जगह है? तो कानपुर है। यूपी में ऐसा कौन सा कॉटन मिल प्लांट है बताओ? तो ये है आपका कानपुर। गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे जो है वो कपड़े बनते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत एकदम बूम पड़ा हुआ है। तो याद रखना है, एक यहाँ पर कौन सा? कानपुर, यहाँ पर अहमदाबाद।
अब बताओ यहाँ पर कौन सा है, महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का है पुणे, महाराष्ट्र का पुणे। सबसे पहला कॉटन मिल कहाँ खुला था बताओ, बॉम्बे में खुला था, है ना। जिस समय मुंबई नाम नहीं था उस समय बॉम्बे में खुला था 1854 में, याद होगा, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये भी पुणे है जो कि कॉटन मिल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद यहाँ पर है कोयम्बटूर, सॉरी है ना, सॉरी नहीं ठीक है, कोयम्बटूर चौथे नंबर पे, कोयम्बटूर जो कि कहाँ है, तो आपके तमिलनाडु में। तो इस तरह से बहुत आराम से आप लोगों ने प्लॉट कर लिया। तो दूसरा नंबर का जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि सूती वस्त्र उद्योग कैसे होता है। तो प्लॉट करना बहुत जरूरी है और नाम भी याद करना बहुत जरूरी है। एक बार जल्दी से रिवाइज करोगे, ये क्या है बताओ, यहाँ पे बन जाएगा आपका कानपुर, यहाँ पे अहमदाबाद, यहाँ पे पुणे और यहाँ पे कोयम्बटूर, काम खत्म, है ना। KAPK याद रखना, KAPK कुछ भी, है ना। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और हमारा अगला इंडस्ट्री कौन सा होने वाला है वो देख लेते हैं। हमारा अगला इंडस्ट्री है बच्चों रेशम, सिल्क वस्त्र उद्योग, सिल्क मिल इंडस्ट्री, रेशम वस्त्र उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जब हम लोग रेशम वस्त्र उद्योग पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम आता है मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद यदि आप लोगों ने पलासी का युद्ध पढ़ा होगा, हिस्ट्री को आपने पढ़ा है, तो पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये सारा संबंधित है बंगाल से। और याद होगा जो सिराजुद्दौला था उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि मुर्शिदाबाद जो है वो बंगाल में होगा। हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ो, अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करो तो सारा बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने याद कर लिया कि मुर्शिदाबाद यहाँ पर है और ये आपका सिल्क के लिए बहुत फेमस है ना, मतलब रेशम, रेशम की इंडस्ट्री यहाँ पर है। तो पहला कौन सा हो गया, मुर्शिदाबाद। तो ये पहला कौन सा हो गया, मुर्शिदाबाद। उसके बाद वाराणसी। अब देखो वाराणसी यहाँ पर है आपका वाराणसी, तो दूसरा आपका हो जाएगा वाराणसी। तो दूसरा हो गया वाराणसी जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों, यूपी में पड़ता है। अब बात करते हैं अनंतनाग। तो अनंतनाग यहाँ है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में, है ना। यहाँ पर है अनंतनाग, याद रखना है आपको, ये है आपका अनंतनाग। तो अनंतनाग कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में है। इसके बाद आपके सामने एक बच जाता है यहाँ पे क्या है भाई, ये तो नाम ढक गया, और ये है लगता है कर्नाटका में है, कर्नाटका में नाम यहाँ पे ढक गया है। ये है क्या हमको समझ नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं। ये तीन नाम आप लोगों ने बहुत आराम से, ये शायद मैसूर है, हाँ मैसूर होगा। तो कर्नाटका में एक जगह है मैसूर, याद रखना। यहाँ पर चौथे नंबर पे हो जाएगा मैसूर। जो ये सारे जो चार जगह मैंने अभी आपको बताए, है ना, 1, 2 और 3 नंबर पे क्या था, अनंतनाग, ये 3 नंबर पे है। ये चार जगह जो है ये आपका फेमस है, किस लिए, तो रेशम के लिए बहुत फेमस है। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, याद है, सारा याद होना चाहिए। तो रेशम के लिए कौन कौन सा, सबसे पहले बंगाल का कौन सा, मुर्शिदाबाद, बोलो मेरे साथ, मुर्शिदाबाद। पहला कौन सा, मुर्शिदाबाद। दूसरा वाराणसी, क्या होगा, वाराणसी, यूपी का वाराणसी। तीसरा कौन सा होगा, तो अनंतनाग, याद रखना है, अनंतनाग श्रीनगर, है ना, मतलब जम्मू कश्मीर में। और चौथा मैसूर, कर्नाटक। आपने पढ़ा होगा शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान को कहा जाता है ना। तो मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में है। और ये सिल्क के लिए बहुत फेमस है। क्या आपको याद हो गया है ना। तो ये रेशम के लिए चार याद रखना, मुर्शिदाबाद, वाराणसी, अनंतनाग और मैसूर। और अभी अभी हमने याद किया है सिल्क वाला, सिल्क वाला भूले तो नहीं, सिल्क में हमने पढ़ा कानपुर, अहमदाबाद, पुणे और कोयम्बटूर, है ना। ये चार आपको याद रखना है। कानपुर कहाँ है, यूपी में। अहमदाबाद, देखो कानपुर, अहमदाबाद, पुणे, कोयम्बटूर, चार हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिल्क के बारे में। तो सिल्क के बारे में कौन कौन सा पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मुर्शिदाबाद, फिर वाराणसी, अनंतनाग और फिर मैसूर। इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया ये सारे भाग को। तो इस तरीके से सिल्क वाला भी आपने कंप्लीट कर लिया है। चलो अब आगे बढ़े। अब हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है, देखिए अगला है ऊनी वस्त्र। अब ऊल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। जब हम ऊल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो ऊनी वस्त्र के बारे में बात करेंगे, मतलब जो भेड़ के खाल ये बालों से बनाए जाते हैं ऊनी, उनसे बनने वाला जो इंडस्ट्री, उनसे बनने वाले जो कपड़े हैं, वो इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर सेटअप है इंडिया में। देखिए उसके लिए भी आपको चार नाम याद करने चाहिए कम से कम। तो चार नाम कौन कौन से हैं, सबसे पहले चार नाम में कौन कौन से आते हैं, तो आपको नाम पहले याद कर लेना है। यह है श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में आएंगे, तो श्रीनगर, लुधियाना, पानीपत और जामनगर। अब देखो बच्चों ये सारा आपको याद कैसे करना है, मैं याद करवाता हूँ, फटाफट बोलना है आपके साथ साथ में। श्रीनगर का होगा तो जम्मू कश्मीर में, यहीं पर है आपका श्रीनगर, है ना। यहाँ पर है कौन सा, श्रीनगर। तो फर्स्ट नंबर पे हो गया श्रीनगर। सेकंड नंबर पे लुधियाना पंजाब, तो लुधियाना पंजाब यहाँ पर है आपका सेकंड नंबर, मतलब लुधियाना।
लुधियाना कहाँ है? पंजाब में है। लुधियाना बहुत फेमस जगह है पंजाब का, तो याद रखना श्रीनगर लुधियाना, श्रीनगर लुधियाना। उसके बाद पानीपत हरियाणा, है ना, पानीपत में 3 युद्ध हुए, आपको या पढ़े होंगे। तो ये हरियाणा जो है वहां पर है आपका पानीपत। और लास्ट में आपका जामनगर जो कि गुजरात में है, और गुजरात का जामनगर इस वाले इलाके में बच्चों, है ना। जामनगर कहाँ है भाई? ये शायद यहाँ पे है। तो जामनगर के लिए आपको याद रखना है, ये है आपका जामनगर जो कि चौथे नंबर पे आता है। तो गुजरात का जामनगर यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपके सामने टोटल 4 प्लेस फिर से आ चुके हैं जहां पर आपको याद रखना है कि ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कैसे फेमस है। कौन कौन सा बताना है? सबसे पहला श्रीनगर, सबसे पहला कौन सा? श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरा पंजाब का लुधियाना, पंजाब का लुधियाना। और तीसरे नंबर पे, तीसरा तो मैंने प्लॉट ही नहीं किया, अच्छा तीसरा ये है आपका पानीपत। तीसरा कौन सा हो जाएगा? पानीपत। और चौथे के नंबर पे हमारा जामनगर। कौन सा? जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात। ये जामनगर का आप थोड़ा लोकेशन देख लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ यहाँ है या यहाँ है, तो थोड़ा आप इसे देख ले, कंफर्म कर ले। चलो कोई बात नहीं। तो आपको इस तरीके से समझ में आ गया। सबसे पहले अब साथ में रिपीट करो, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कौन कौन सा फेमस है? ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कौन कौन सा फेमस है? तो सबसे पहला श्रीनगर, सबसे पहला श्रीनगर। दूसरा क्या था बोलो? दूसरा था हमारा लुधियाना पंजाब, लुधियाना पंजाब। तीसरा कौन सा था? पानीपत हरियाणा, पानीपत हरियाणा, पानीपत हरियाणा। और चौथा आपका हो जाएगा जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात। इन सभी जगह पे वूल मिल इंडस्ट्री है, मतलब ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वो यहाँ पे चल रहे होते हैं। बोलिए समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने बहुत आराम से सीखा। सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ा, उसके बाद सूती, रेशम और ऊनी, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब सबका एक लिस्ट बनाते जाना है बच्चों, सबका एक लिस्ट बनाना है। उसके बाद मैप में प्लॉट करना है, और फिर केवल मैप का जो प्लॉट किया हुआ हिस्सा है उसे अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है। और सारे इस तरह से जब प्लॉट किया हुआ रहेगा, आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या था, ये श्रीनगर वाला भाग था, ये पंजाब में ये क्या था, तो ये है आपका लुधियाना। यहाँ हरियाणा में ये क्या था, ये है आपका पानीपत। और ये क्या है, तो ये है जामनगर। इस तरीके से ये नंबर वाइज यदि आप याद कर लिए तो आप एग्जाम में कभी नहीं अटकोगे, क्योंकि आपको सब कुछ एकदम टू द पॉइंट प्लॉट किया हुआ याद होगा, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे सामने जो अगला बात है, ये है बच्चों प्रमुख तेल क्षेत्र। मतलब भारत के वे सारे इलाके जहां से तेल निकलते हैं, क्रूड ऑयल निकलता है, जहां से पेट्रोलियम निकलता है। और पेट्रोलियम निकलेगा तो उसे डीजल, पेट्रोल, मोबिल, केरोसिन, ये सारे चीजें बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से प्रमुख तेल क्षेत्र कौन कौन से जहां से तेल निकल सकता है ना। तो आपको याद रखना है ये सारे कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट, इसे तो आप बहुत ज्यादा, इसे आप वीवीआई कर ले, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कहीं आप एक बार और भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रमुख तेल क्षेत्र बताइए, तो ये है मुंबई हाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुंबई हाई हमारे मेन लैंड पे ही नहीं है, ये तो समुद्र में है, ये है आपका अरब सागर वाले हिस्से में, है ना। कहाँ है? तो अरब सागर वाले हिस्से में। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने पॉइंट किया है, ये है मुंबई हाई, जो कि मुंबई में नहीं है सॉरी, जो कि मुंबई में नहीं है, बल्कि ये अरब सागर वाले हिस्से में है। तो याद रखना है मुंबई हाई जो है ये अरब सागर में है, और ये प्रमुख तेल क्षेत्र में आता है इंडिया के कब्जे में, है ना। तो याद रखना है ये मुंबई हाई है। दूसरा हजीरा। अब हजीरा कहाँ है? हजीरा गुजरात में आपके पास 3 लगातार प्लेस मिल जाएंगे, हजीरा, अंकलेश्वर और कलोल। तो हजीरा, अंकलेश्वर और कलोल, यहां से ये है हजीरा, ये है अंकलेश्वर और ये है कलोल। तो लगातार लाइन से आपके सामने 3 ऐसे क्षेत्र मिल जाते हैं जो कि तेल क्षेत्र है, जहां से क्रूड ऑयल निकल सकता है। कौन कौन सा नाम बताओ? हजीरा, बोलते जाना है, हजीरा, अंकलेश्वर और कलोल, हजीरा, अंकलेश्वर और कलोल। या तो आपके सामने कहीं कोई कॉपी हो तो उस कॉपी में आप लिखते जाए, या तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाए। इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है उस चीज को रीड भी कर पाएगा और राइट भी करेगा। जब आप लिखते हैं तो कभी भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता, आप फोकस्ड रहेंगे। इसीलिए आप लिखे, कहीं ना कहीं जरूर लिखे, या तो कमेंट सेक्शन में लिखे, या तो कॉपी आसपास में पड़ी हुई है तो आप कॉपी के ऊपर भी लिख सकते हैं। देखो तो मैंने कैसे कैसे याद करवाया। सबसे पहला मुंबई है पहले नंबर पे, दूसरा हजीरा, है ना, तीसरा अंकलेश्वर, और चौथा हमने अभी भी याद कराया है वो है आपका कलोल। तो इस तरीके से 4 हमने याद किया। अब देखो एक है डिगबोई, एक है डिगबोई और एक है शिव सागर। तो डिगबोई भी असम में है और शिव सागर भी असम में है। बच्चों जब भी डिगबोई बहुत फेमस जगह है, याद रखना है,
एक डिगबोई और एक शिव सागर, एक है डिगबोई और एक है शिव सागर, है ना। तो इस तरीके से आपको याद हो गया कि कौन कौन से ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेल निकलने की संभावना है। अब ये देखो, आपके पास थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तो आप एग्जाम में तुरंत क्लिक कर सकते हो कि तेल क्षेत्र जो है वो केवल गुजरात वाले हिस्से में था और एक असम वाले हिस्से में था। तो आप कभी भी बाकी सारे स्टेट्स के बारे में सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में साफ साफ क्लियर है कि जो तेल निकलने वाला क्षेत्र है वो या तो इस वाले क्षेत्र में है या तो इस वाले क्षेत्र में है, और वो भी सबसे ज्यादा जो है सो गुजरात वाले क्षेत्र में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे इंडिया का वो है मुंबई हाई। तो याद रखना ये अरब सागर में है। बाकी ये जो तीन क्षेत्र है हजीरा, अंकलेश्वर और कलोल, ये आपका गुजरात में, बाकी डिगबोई और शिव सागर जो है ये आपका असम में पड़ता है। तो इस तरीके से प्रमुख तेल क्षेत्र में जब भी आप पढ़ाई करते हो तो हमेशा आपको गुजरात वाला हिस्सा और केवल असम वाला हिस्सा ही केवल आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी सबसे आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि बाकी स्टेट में क्या है, कुछ नहीं, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि बाकी स्टेट के बारे में जब आप सोचना शुरू करते हैं तो आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। इसीलिए प्रमुख तेल क्षेत्र, तेल कहां से निकलेगा, देखो मैं कैसे कुछ करके आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। एक यहाँ पर तेल निकलेगा भाई, है ना, यहाँ से तेल निकल रहा है, याद रखना, है ना, और एक यहाँ से तेल निकल रहा है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि बस दो ही ऐसे राज्य है जहां से तेल निकल सकता है, जहां से तेल निकल रहा है। तो याद रखना, एक गुजरात एक असम, एक गुजरात और एक असम, दूसरा सोचना नहीं है आपको। और सबसे प्रमुख कौन सा है, सबसे प्रमुख हिस्सा है ये आपको, जिसका नाम है मुंबई हाई। क्या नाम है, मुंबई हाई, है ना। चलो, तो प्रमुख तेल क्षेत्र भी हमने याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सारा रिवाइज आपको करते रहना है, मेरे साथ साथ बोलते रहना है, और हर दिन एक बार मैप का ये फिगर आपको लेकर के बैठ जाना है, स्टडी टेबल में जरूर लगाना है, और हर दिन उसको देख करके याद करना है, तभी जाकर के आपका ये जो मैप है ये आपके कमांड हो जाएगा। वैसे तो आप यहाँ पे याद कर रहे हो, लेकिन फिर भी लंबे समय तक याद रखना है तो उसे रिवाइज जरूर करना होगा, है ना। चलिए अगला है बच्चों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मतलब एटॉमिक एनर्जी प्लांट। अब ऐसे कौन कौन से इंडिया में जगह है जहां पर एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगे हुए हैं, नहीं मतलब जहां पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है नरोरा, है ना, एक नरोरा और एक तारापुर, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में आता है, तो याद रखना है। सारा मैं बताते जाता हूँ हालांकि, लेकिन आपको याद रखना है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। नरोरा कहाँ है भाई, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में, पहला वाला याद कर लिया, पहला याद कर लिया सर, ये तो नरोरा है उत्तर प्रदेश में, तो याद करना है पहला नरोरा उत्तर प्रदेश। दूसरा है रावत भाटा, तो रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान, तो राजस्थान में ये है हमारा रावत भाटा। क्या है, रावत भाटा, तो दूसरा हो जाएगा आपका रावत भाटा, याद हो गया, दूसरा हो गया रावत भाटा। तीसरा है ककरा पारा या तो काकरा पारा, है ना, ऐसा ककरा पारा। तो ककरा पारा जो है बच्चों ये है आपका गुजरात में, ककरा पारा जो है ये है आपका गुजरात में, इस वाले हिस्से में। तो यहां से आपको याद रख लेना है ककरा पारा, ककरा पारा। तो ककरा पारा यदि आपको याद करना है तो याद रखना ये है आपके गुजरात के हिस्से में। तो तीसरा नंबर हो गया आपका ककरा पारा गुजरात। चौथा नंबर तारापुर महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तारापुर महाराष्ट्र के हिस्से में आता है ये है आपका चौथा नंबर तारापुर महाराष्ट्र। तो तारापुर महाराष्ट्र में आपको याद कर लेना है कौन सा, तारापुर महाराष्ट्र, जहां पे एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद है कैगा, कैगा कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये है कैगा, कैगा पांचवा नंबर। तो पांचवा नंबर पे याद रखना है आपको कैगा कर्नाटक, क से कैगा, क से कर्नाटक, क से कैगा, क से कर्नाटक, याद करते जाना है। तो कैगा और कर्नाटक ये कहाँ है आपका, कर्नाटक में है। कौन सा है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हिस्से में आता है। उसके बाद लास्ट में है कलपक्कम, और कलपक्कम कहाँ है बच्चों, तो कलपक्कम आपका है तमिलनाडु में, और ये हो जाएगा आपके छठे नंबर पे। अब ये सारा आपको बस एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद सारा काम आपको मैप से करना है। अब बताओ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं, है ना, एटॉमिक बॉम्ब फोड़ना है भाई, तो यदि हमको परमाणु संयंत्र की बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले यूपी में कौन सा आता है, नरोरा। क्या आता है, बोलना है नरोरा, पहला यूपी में नरोरा। दूसरा है आपका राजस्थान में रावत भाटा, क्या है बच्चों, रावत भाटा। तीसरे नंबर यूपी, सॉरी गुजरात, गुजरात में क्या है, ककरा पारा, ककरा पारा। तो ककरा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो गुजरात में है। चौथा महाराष्ट्र में तारापुर, बहुत इंपॉर्टेंट, तारापुर महाराष्ट्र। तो तारापुर महाराष्ट्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पांचवा है कर्नाटका में कैगा, कर्नाटका में क्या है, तो कैगा याद रखना है,
कर्नाटका में है कैगा, और लास्ट छठे नंबर पे है कलपक्कम, है ना। तो कलपक्कम आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये है तमिलनाडु में। तो कलपक्कम कहाँ, तमिलनाडु में। अधूरा है, तो ये है कलपक्कम तमिलनाडु में। तो सारा आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी आपका कवर हो चुका है, और आई होप आप बहुत आराम से याद कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र को याद कर लिए। सारा याद हो रहा है ना, एक बार देखते जाएंगे। इतना सारा हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाद अब हमारा अगला टॉपिक जो है ये है बच्चों तेल शोधक क्षेत्र। अब देखो तेल शोधक क्षेत्र में क्या पढ़े। तेल शोधक क्षेत्र में अब यहाँ से तेल निकलता नहीं है, बल्कि यहाँ पे तेल रिफाइन होता है बच्चों। तो याद रखना, मेजर ऑयल रिफाइनरी सेंटर, जहां पे तेल को शुद्ध पेट्रोलियम निकाला, अब उसको कैसे फिल्टर प्रोसेस से गुजारा जाएगा, और अलग अलग तरीके से क्रूड ऑयल से अलग अलग डीजल, पेट्रोल, मोबिल, केरोसिन, ये सब तरह से अलग अलग चीजें निकाली जाएंगी। ये सारी बातें यहाँ पे होते हैं, मतलब ऑयल रिफाइनरी सिस्टम में होता है ना। जहाँ ऑयल रिफाइनरी सेंटर होता है वहां पर इसे तेल शोधक केंद्र कहा जाता है इसे। अब ये कहाँ पे है इंडिया में, इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आपको सारा याद नहीं करना है, ज्यादातर आप याद कर चुके हैं। देखिए फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कोयली गुजरात, सबसे पहला कहाँ, तो कोयली गुजरात, सबसे पहला कोयली गुजरात, ठीक है। दूसरा मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई यहाँ है, तो याद रखना दूसरा नंबर पे है मुंबई महाराष्ट्र। तीसरा मैंगलोर कर्नाटका, कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर, वहीं पे है मैंगलोर, है ना। तो मैंगलोर यहाँ पर है, तीसरा नंबर मैंगलोर, ठीक है। तो तीसरा नंबर मैंगलोर। चौथा कोच्चि, कोच्चि है केरल में, है ना, कोच्चि याद रखना। तो चौथा नंबर हो गया कोच्चि। पांचवा है नरीमानम, तो नरीमानम तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में क्या है बच्चों, तो नरीमानम, पांचवा नंबर यहाँ, पांचवा नंबर नरीमानम, ठीक है। छठा नंबर है टाटीपाका, टाटीपाका आंध्र प्रदेश में है। तो टाटीपाका याद रखना यहाँ पर है, टाटीपाका छठे नंबर पे ना, तो छठे नंबर पे टाटीपाका आंध्र प्रदेश में। सातवां नंबर विशाखापट्टनम, पहले भी याद किए हो तुम लोग, तो ये हो जाएगा 7वें नंबर पे विशाखापट्टनम। उसके बाद 8th नंबर पे है पानीपत हरियाणा, ये भी पहले से हम लोगों ने याद कर रखा है, तो 8th नंबर पे ये हो जाएगा। 9th नंबर की बात करते हैं, मथुरा, बहुत फेमस जगह है, यूपी में ही है, मथुरा इस वाले साइड में है, तो 9th नंबर पे मथुरा हो गया। अब 10वें नंबर पे है बरौनी, बरौनी है बिहार में, तो 10वें नंबर पे याद हो गया हमको बिहार में बरौनी। ये सारा क्या है, तेल शोधक क्षेत्र। यहाँ से क्रूड ऑयल निकाले नहीं जाते, सिर्फ उसको रिफाइन किया जाता है ना। अब देखो हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये कई बार आगे भी आने वाला है, तो इसे याद रखिएगा कि 11 नंबर पे हल्दिया पश्चिम बंगाल। उसके बाद है बोगई गांव, तो बोगई गांव असम में। देखो 3 गांव है वहां पे, बोगई गांव, फिर नुमालीगढ़, और एक और है आपका असम में डिगबोई। तो याद रखना है डिगबोई, देखो यहाँ से एक है डिगबोई, यहाँ सबसे आगे होगा डिगबोई, बीच में है नुमालीगढ़, और बीच इसके सबसे पीछे में आपका कोई गांव बोगई गांव। तो बोगई गांव, नुमालीगढ़ और एक डिगबोई, ये तीनों साथ में आपको याद रख लेने हैं। और ये है आपका 12 नंबर, ये है 13 नंबर, ये है आपका 14 नंबर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सारे 14 में से 14 लिस्ट जो है वो हम लोग इंडिया पे यहाँ पे प्लॉट कर चुके हैं। अब देखो हम कैसे इसे याद करते हैं। सबसे पहले गुजरात का क्या है, तो गुजरात का है कोयली, गुजरात का क्या है कोयली। ये क्या है हमारा तेल शोधक केंद्र के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये है आपका कोयली गुजरात, कोयली गुजरात बोलते जाओ, कोयली गुजरात। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र का मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई। तीसरे नंबर पे क्या है, तो तीसरे नंबर पे हमारा है कर्नाटक का मैंगलोर, है ना, कर्नाटक का, सॉरी कर्नाटक नहीं तमिलनाडु, ये तो गलत हो गया, कर्नाटक में मैंगलोर, यहाँ मैंगलोर है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आपका हो जाएगा मैंगलोर। उसके बाद चौथे नंबर पे है कोच्चि जो कि है केरल में। 5वें नंबर पे है आपका ये नारीमानम, तो नारीमानम कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में। उसके बाद छठे नंबर पे है टाटीपाका, क्या है टाटीपाका, कहाँ आंध्र प्रदेश में। तो छठे नंबर पे आंध्र प्रदेश वाला टाटीपाका। 7वें नंबर पे विशाखापट्टनम, ये देख के ही समझ में आ रहा होगा, विशाखापट्टनम 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे है ये हमारा पानीपत। 9वें नंबर पे मथुरा यूपी। 10वें नंबर पे हमारा बिहार का बरौनी। 11वें नंबर पे हल्दिया पश्चिम बंगाल। 12 नंबर पे आपका ये कोई बोगई गांव। उसके बाद आपका 13 नंबर पे आ जाता है, 13 नंबर पे आता है नुमालीगढ़, 13 नंबर पे नुमालीगढ़, और चौथे नंबर पे डिगबोई, है ना। इस तरीके से आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, और इस तरीके से ये मेजर तेल शोधक क्षेत्र है। कुछ बार रिपीट करना है बच्चों, प्लॉट करना है, याद हो जाएगा, बहुत आराम से याद हो जाएगा, बस आपको मेहनत करते रहना है।
इसके लिए आपको कभी भी दूर नहीं भागना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब आगे बात करें, चलो अब हमारे सामने है कुछ कोयला क्षेत्र। देखिए कोयला खानों की जब हम बात करते हैं कि कोयला सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला निकलता है बच्चों ये है झारखंड, है ना। झारखंड कोयले को लेकर के हमेशा से समृद्ध रहा है, बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ वहां पे पाए जाते हैं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है झारखंड के धनबाद जिले का झरिया वाला क्षेत्र, है ना। तो याद रखना है झारखंड का धनबाद के झरिया वाला जो क्षेत्र है यहाँ, है ना, ये सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र में आता है। सबसे ज्यादा कोयला यहाँ से आपके निकाल लिए जाते हैं। तो सबसे पहला याद रखना झरिया झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल का रानीगंज। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कहाँ जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में आ जाएगा रानीगंज। याद रखना है पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आगे है तलचर उड़ीसा। तो तलचर कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है आपका तलचर और ये है आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र। उसके बाद है कोरबा। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यहाँ है कोरबा, छत्तीसगढ़ कोरबा, है ना। उसके बाद सिंगरौली। सिंगरौली और एक सिंगरेनी, सिंगरौली और सिंगरेनी याद रखना है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है। तो सिंगरौली जो है बच्चों ये यहाँ है, सिंगरौली कितने नंबर, 5वें नंबर पे। और मध्य प्रदेश हो गया सिंगरौली और सिंगरेनी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी जो है वो इस वाले क्षेत्र में प्लॉट कर देते हैं हम, है ना। बाकी एरिया थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन आपको मेजरली स्टेट याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक इसको प्लॉट कर लिया। देखो सबसे पहले झारखंड का झरिया वाला भाग, दूसरा रानीगंज पश्चिम बंगाल। या तो ये ऑप्शन में नहीं रहा तो ये ऑप्शन में जरूर रहेगा, हालांकि सबसे बड़ा क्षेत्र ये है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रख लेने, दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। तो झरिया और ये रानीगंज, ये झरिया और ये रानीगंज। उसके बाद उड़ीसा का तलचर है ना। चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का आपका कोरबा है, छत्तीसगढ़ का कोरबा है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का आपका सिंगरौली है और ये सिंगरेनी है। सिंगरौली और सिंगरेनी ऐसे याद कर लेना है। और सबसे लास्ट में है नेवेली जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु का 7वें नंबर नेवेली, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने अच्छे से प्लॉट कर लिया। और ये सारे आपके कौन से हो गए, कोयला खान का क्षेत्र हो गया, मतलब कोल माइंस हो गया, ये सारा कोल माइंस है। दो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं वो कौन कौन सा मैंने बताया, सबसे पहला झरिया और दूसरा रानीगंज। पहला झरिया, दूसरा रानीगंज, झरिया और रानीगंज। झरिया कहाँ, धनबाद जिले में झारखंड में पड़ता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलो अब आगे बढ़ ले। कोल माइंस में हमने अच्छे से कर लिया है। अब हमारे सामने है लौह अयस्क खान, मतलब आयरन ओर माइंस। देखिए अब लौह अयस्क खान यदि हम पढ़ते हैं बच्चों, इसे बहुत आराम से पढ़ना है। देखो आयरन ओर माइंस, कहां से आयरन के ओर्स निकलते हैं, है ना, मतलब वहां पर आयरन निकलते हैं, लोहे के अयस्क निकलते हैं। जब हम ये बात करते हैं तो ये आपके, इसके लिए आपको याद रखना होगा कुछ कुछ पेटी, कुछ कुछ बेल्ट याद रखना है। इंडिया के ऊपर कुछ कुछ पेटी है, इसके बारे में याद रखना है। वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा आयरन ओर निकलते हैं। अब इस क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा झारखंड वाला। देखो ये झारखंड, इसी के जस्ट नीचे में है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा और झारखंड वाली जो क्षेत्र है, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये सबसे पहला एरिया बनता है जहां पर लौह अयस्क सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन कौन सा है, तो गुआ झारखंड, इधर नीचे जमशेदपुर वाला इलाका में, यहाँ है गुआ। क्या है बच्चों, तो गुआ है। पहले नंबर पे ये हो गया गुआ, ठीक है, पहले नंबर पे गुआ हो गया झारखंड। दूसरे नंबर पे है मयूरभंज और क्योंझर। तो मयूरभंज यहाँ है और क्योंझर यहाँ है, दोनों उड़ीसा वाले पार्ट में आते हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र में है। देखो है ना, ये उड़ीसा और झारखंड वाला बेल्ट में आता है। तो दूसरा क्योंझर और तीसरा मयूरभंज, ये इसी इलाके में आता है जहां पर आयरन ओर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ से आयरन ओर्स निकाले जाते हैं, उसे रिफाइन किया जाता है और तरह तरह की वस्तुएं बना ली जाती है। तो गुआ, क्योंझर, मयूरभंज, गुआ, क्योंझर, मयूरभंज, ये इस वाले पट्टी से निकलता है, इस वाले बेल्ट से निकलता है। याद हो गया। अब आगे दुर्ग और बस्तर वाली पट्टी। तो दुर्ग और बस्तर वाली पट्टी की जब हम बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये वाला जो बेल्ट है ना, यहां से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन सा है, सबसे पहले दुर्ग और बेलाडीला, है ना। तो दुर्ग और बेलाडीला ये दोनों छत्तीसगढ़ में आते हैं। यहाँ है दुर्ग और यहाँ है बेलाडीला। छत्तीसगढ़ में है दुर्ग और बेलाडीला, जबकि चंद्रपुर जो है ये महाराष्ट्र में आता है यहाँ पर। तो एक बेल्ट ये हो गया, एक बेल्ट ये हो गया, जिस पेटी में ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा आयरन ओर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे महाराष्ट्र गोवा वाली पट्टी। तो महाराष्ट्र गोवा वाली पट्टी में ये दो ऐसे जगह है। देखिए
है ना। यहाँ पर भी आपके आयरन ओर पाए जाते हैं। और कौन कौन सा है, एक है रत्नागिरी और एक है मर्मागोवा। तो मर्मागांव, तो मर्मागांव जो है ये याद रखना, मर्मागांव ये गोवा वाले क्षेत्र में है, और एक रत्नागिरी जो है वो महाराष्ट्र में है यहाँ। तो एक यहाँ और एक यहाँ, ये है रत्नागिरी, ये है रत्नागिरी और ये है मर्मागांव। ये दोनों इस वाले बेल्ट में आपके क्या पाए जाते हैं, तो आयरन ओर्स पाए जाते हैं, मतलब लौह अयस्क पाया जाता है। तो 3 बेल्ट आपने याद किया। सबसे पहले झारखंड और उड़ीसा वाला पार्ट, झारखंड उड़ीसा पेटी। उसके बाद ये है आपका दुर्ग और बस्तर वाली पेटी। दुर्ग बस्तर कहाँ पर पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के एरिया में। छत्तीसगढ़ में ये दोनों पाए जाते हैं, है ना, एक दुर्ग और एक बेलाडीला, और इधर है चंद्रपुर, है ना, याद हो गया। अब इधर से रत्नागिरी और मर्मागांव ये आपका महाराष्ट्र और गोवा वाली पट्टी में आ जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अब लास्ट में आपको याद रखना है बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु, कुद्रेमुख और एक ये वाला। तो इस तरीके से पांचों जो है सो कर्नाटका में एक ही जगह पे। देखो ये कर्नाटका वाला हिस्सा है, 1 2 3 4 5, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपके पाए जाते हैं एक और बेल्ट, और यहाँ पर है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, कुद्रेमुख और एक और है यहाँ पे कुछ है, ये वाला नाम आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे बेल्लारी है, चित्रदुर्ग है, चिकमंगलुरु है और कुद्रेमुख है। तो आपको कौन कौन से नाम है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु और एक है कुद्रेमुख, और यहाँ पर एक और नाम आपको याद रख लेना है। इस तरीके से ये सारा पार्ट जो है वो आपका लौह अयस्क वाले क्षेत्र में आता है। तो ये सारे बेल्ट आपको याद रखने। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कौन सा रहने वाला है वो भी मैं बता दूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 क्षेत्र है लेकिन कम निकलता है। तो इस तरीके से आपके जो आयरन ओर्स की बात करते हैं, तो आयरन ओर्स में सबसे पहले झारखंड और उड़ीसा वाला पार्ट, उसके बाद दुर्ग वाला और बस्तर वाला पार्ट, उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा वाला पार्ट, और लास्ट में कर्नाटक वाला। ये 4 पेटी में बांटा गया है इसको, और इस तरीके से हम इसे प्लॉट कर सकते हैं अलग अलग एरिया वाइज। तो ये हो गया बच्चों आयरन ओर मतलब लौह अयस्क वाला हिस्सा। एक नाम जो आपको है वो है तुमकुर, ये भी याद रख लेना है, इसी में ऐड कर देना है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब बात करते हैं अभ्रक। देखो जब हम अभ्रक की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा फेमस है झारखंड, है ना, झारखंड। और झारखंड का भी हजारीबाग, या तो कभी कभी हजारीबाग नहीं लिख करके कोडरमा जिला देता है ना, कोडरमा जिला। तो याद रखना है ये कोडरमा भी बहुत फेमस है, और ये है आपका झारखंड के इस वाले हिस्से में जहां पर सबसे ज्यादा अभ्रक निकलता है ना। और कोडरमा के ही जस्ट बगल में हजारीबाग यहाँ पर। तो याद रखना है आपको, इस तरीके से ये वाला भाग में सबसे ज्यादा अभ्रक निकलता है, माइका जिसको बोलते हैं, है ना। तो माइका प्रोड्यूसिंग एरिया में यदि हम बात करें तो सबसे आगे है हमारा हजारीबाग और कोडरमा। ये दोनों कहाँ, ये दोनों झारखंड में आते हैं। उसके बाद एक गया जो कि बिहार में आता है, इसी के जस्ट पास में है, यहाँ पर है आपका गया जो कि बिहार में आता है। उसके बाद बच्चों बिहार के बाद आंध्र प्रदेश में है आपका नेल्लोर। तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर वाला क्षेत्र याद रखना है, ये है नेल्लोर वाला क्षेत्र, जहां पर ये पहले नंबर पे हो जाएगा, है ना। झारखंड वाला पार्ट पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे हो गया आपका नेल्लोर, और लास्ट में भीलवाड़ा और अजमेर राजस्थान। तो राजस्थान में एक भीलवाड़ा और एक अजमेर, ये दोनों याद रख लेने हैं चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से ये सारा हो गया आपका अभ्रक उत्पादन क्षेत्र। बस ध्यान से आपको सारे मैप को देखना है, प्लॉट करना है और याद करते रहना बच्चों। तो सबसे पहला बात फिर से बताना है, यहाँ पर कौन सा है, हजारीबाग या तो कोडरमा, दूसरा बिहार का गया, तीसरा नंबर पे ये है आपका नेल्लोर जो कि पड़ता है कहाँ, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर अजमेर और भीलवाड़ा, अजमेर और भीलवाड़ा ये राजस्थान में पड़ता है। ये सारा एरिया जहां पर आपका क्या निकलता है, तो अभ्रक निकलता है। क्या निकलता है, अभ्रक निकलता है। चलो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हमारे सामने नेक्स्ट अब है बॉक्साइट। देखो बॉक्साइट क्या होता है, देखो बॉक्साइट एक तरह से एल्यूमिनियम का ओर है, इसमें से एल्यूमिनियम निकलता है ना। तो याद रखना ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट कहां से निकलता है, 4 नाम याद रखिए। लोहरदगा झारखंड, लोहरदगा झारखंड में ही पड़ता है और बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है। और मैंने आपको बताया झारखंड मिनरल्स को लेकर के बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ कोयला निकलता है, यहाँ बॉक्साइट निकलता है, यहाँ लौह अयस्क मिलते हैं, ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स, है ना। माइका भी यहाँ बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे खनिज लवण है। तो आपका लोहरदगा जो है, लोहरदगा झारखंड में मिलता है, और ये है आपका लोहरदगा वाले क्षेत्र। तो पहला हो गया आपका लोहरदगा। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है कोरापुट।
कोरापुट उड़ीसा, कोरापुट कहाँ है, उड़ीसा, इस वाले क्षेत्र में। तो कोरापुट हो गया उड़ीसा। उसके बाद है बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर है वो इस वाले क्षेत्र में है, बिलासपुर। और लास्ट में है कटनी अमरकंटक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में यहाँ पर है अमरकंटक, याद रखना यहाँ पर, ये चौथा नंबर, और कटनी यहाँ पर है पांचवा, है ना। तो ये वाला वही क्षेत्र है जहां पर इस वाले क्षेत्र में ही केवल बॉक्साइट मिलता है, ये पूरी पट्टी आप याद रख सकते हैं, है ना। इन्हीं क्षेत्र में केवल बॉक्साइट हमें देखने को मिलता है। अब कहां कहां पर, तो झारखंड का लोहरदग्गा, बोलते जाना है, झारखंड का लोहरदग्गा। दूसरा नंबर है आपका ये उड़ीसा, और उड़ीसा का कौन सा, कोरापुट, तो उड़ीसा का कोरापुट याद रखना है। ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर याद रखना है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर याद रखना है। और ये है आपका अमरकंटक, और ये है आपका कटनी, है ना। तो कटनी भी याद रखना है, कटनी और अमरकंटक दोनों मध्य प्रदेश में आते हैं। और इस तरीके से ये सारा हम लोगों ने कंप्लीट किया है बॉक्साइट वाले क्षेत्र को, है ना। कहीं थके तो नहीं, आपको बढ़ते जाना है और मंजिल अभी दूर है बच्चों, इसीलिए आपको रुकना है, ठहरना है और पढ़ते जाना है। तो चार क्षेत्र मैंने कौन कौन से बताया है, एक बताया आपको कि यहाँ पर है लोहरदग्गा, क्या है, लोहरदग्गा, झारखंड का लोहरदग्गा, झारखंड का लोहरदग्गा वाला क्षेत्र, ये है लोहरदग्गा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया कि ये उड़ीसा वाला कोरापुट, उड़ीसा का कोरापुट, उसके बाद छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, उसके बाद मध्य प्रदेश का अमरकंटक, और यहाँ पर कटनी। ये सारा एरिया हो गया आपका कौन सा, तो बॉक्साइट वाले क्षेत्र का हो गया। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, और हमारा अगला जो है हिस्सा है ये हमें पढ़ना है प्रमुख मैग्नीज। अब देखो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो ज्यादा नाम ये नहीं है, इसमें भी चार है, क्योंझर और सुंदरगढ़ उड़ीसा, आपने पढ़ा है क्योंझर मयूरभंज पढ़े हो, तो उसी तरह से यहाँ पर ये और यहाँ पर सुंदरगढ़, इस तरीके से आपको याद रखना है, जो कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में है क्योंझर और सुंदरगढ़, ठीक है। ये सारा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ से मैग्नीज बहुत ज्यादा निकलता है बच्चों, तो क्योंझर और सुंदरगढ़ याद रखना है। उसके बाद बालाघाट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बालाघाट नाम का एक जगह है, तो यहाँ है आपका बालाघाट, दूसरा नंबर पे बालाघाट, ठीक है। तीसरा नागपुर जो कि आपका महाराष्ट्र में है, तो नागपुर और ये देखो नागपुर और भंडारा इस वाले क्षेत्र में, नागपुर भंडारा ये दोनों क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र में आता है। और लास्ट में शिमोगा कर्नाटक, कर्नाटक शिमोगा ये इस वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये वो वाला क्षेत्र है जहां पे मैग्नीज निकलते हैं। तो कहां कहां पे बताया मैंने, क्योंझर, है ना, उड़ीसा में दो पार्ट है, एक क्योंझर और एक सुंदरगढ़, एक क्योंझर और एक सुंदरगढ़ पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आ गया ये मध्य प्रदेश का बालाघाट, तीसरे नंबर पे आ गया नागपुर का, नागपुर और भंडारा, नागपुर और भंडारा, और फिर ये कर्नाटक का आ गया एक लास्ट शिमोगा। तो इस तरीके से सारा मैग्नीज वाला क्षेत्र भी आपने याद कर लिया। इसे कई बार लिखिएगा, नोट करिएगा, और उसके बाद आप इसे कई बार रिवाइज कर लो, आपको याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नीज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों आता है कुछ कुछ हमारे सामने बंदरगाह, ठीक है। अब ये हम लोग लास्ट करेंगे, और इसके बाद हम लोग दूसरा क्लास लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग और भी कुछ कुछ मैप के वर्क बच गए हैं, उसे हम लोग उस वीडियो में कवर कर देंगे। तो ये लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख बंदरगाह के बारे में, मतलब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जहां पे पानी जहां जाकर के रुकते हैं, जहां से इंटरनेशनल रिलेशन बनता है, इंटरनेशनल बिजनेस चलता है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखो सबसे पहला यदि हम बात करें तो यह है कांडला, गुजरात का कांडला पोर्ट, यहाँ पहले नंबर पे, है ना। तो गुजरात का कांडला पोर्ट आपको याद हो गया। दूसरा मुंबई महाराष्ट्र में होगा। अच्छा बच्चों एक और बात याद रखना है, इसमें बहुत ही जनरल सा सेंस है कि हमेशा पोर्ट है तो जाहिर सी बात है वो सबसे किनारे पे होगा, तटीय क्षेत्र पे होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वो सबसे किनारे पे प्लॉट कर देना। मार्मागांव याद है, गोवा में, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, ये तीसरे नंबर पे हो गया। चौथे नंबर पे न्यू मैंगलोर कर्नाटक, तो कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, अच्छा एक यहाँ है और एक यहाँ है, याद रखना, कर्नाटक में, है ना। ये तो गोवा में हो गया, ये कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, तीसरे के बाद चौथे नंबर पे। उसके बाद है कोची, केरल में है कोची, है ना, याद रखना है। पांचवें नंबर पे हो गया कोची, ठीक है। छठे नंबर पे तूतीकोरिन, और ये है तमिलनाडु में, इस वाले क्षेत्र में, यहाँ है चेन्नई वाला, यहाँ पर है तूतीकोरिन, है ना। तो छठे नंबर पे हो गया आपका तूतीकोरिन वाला ये वाला हिस्सा। उसके बाद है चेन्नई, तमिलनाडु में एक और है यहाँ पर चेन्नई, सातवें नंबर पे। उसके बाद आठवें नंबर पे है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये सब प्लॉट करना है, इस तरह से जब आप प्लॉट करते हो तो आपको सब कुछ एकदम सटीक नेम प्लेस के साथ में याद हो जाता है। उसके बाद है पारादीप, ये है उड़ीसा,
उड़ीसा में है पारादीप, यहाँ है ना, यहाँ पारादीप याद हो गया। उसके बाद लास्ट में हल्दिया, पश्चिम बंगाल। मैंने कहा था हल्दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे बिजनेस होते हैं। तो इस तरीके से ये सारा देखो जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारा आपको किनारे 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 ही नजर आएंगे, क्योंकि पोर्ट्स किनारे में ही, तटीय क्षेत्र में ही हो सकता है ना, क्योंकि पानी जहाज का आके रुकना होता है, वहां पे सारे सामान लगते हैं, कई सारे कंटेनर्स लगते हैं और इंटरनेशनल काम होता है। तो इस तरीके से सारे पोर्ट्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और इस तरीके से आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे से, ढेर सारा मैप हम लोगों ने पढ़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने बहुत सारे स्टेट्स के नेम को भी याद किया है ट्रिक से, और फिर बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से प्लॉट करते हुए, चीजों को याद करते हुए हमने कई सारे मैप्स को आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ना जाने कितने सारे मैप आज हम लोगों ने पढ़ा, सूती वस्त्र पढ़ा, रेशम पढ़ा, ऊनी पढ़ा, है ना, बॉक्साइट पढ़ा, हम लोगों ने लौह अयस्क पढ़ा, अभ्रक पढ़ा, कोयला खान पढ़ा, तेल शोधक क्षेत्र पढ़ा, तेल क्षेत्र पढ़ा, और फिर हम लोग बंदरगाह पढ़ा। इस तरीके से कई सारे हम लोग मैप को आज हम लोगों ने मेहनत से कंप्लीट किया है। और लास्ट तक जो बच्चे मेरे साथ हम जुड़े हुए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। और यदि आप इसे लगातार रिवाइज करते रहते हैं तो आपको ये फायदा कई गुना मिलते जाएगा आने वाले समय में, और आपके बोर्ड्स में तो परफेक्टली ये आपको हेल्प करने ही वाला है। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं कल एक और नए शानदार से वीडियो में, और फिर से इस मैप कहीं क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैप वर्क अभी खत्म नहीं हुआ है। मैप अब हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे कि गन्ना वाला क्षेत्र कौन सा है, चावल वाला क्षेत्र कौन सा है, रबर वाला क्षेत्र कौन सा है, चाय वाला क्षेत्र कौन सा है, उससे भी कभी कभी प्लॉट करने के लिए आता है, कम से कम शेड करने के लिए आता है। इसीलिए अगला क्लास पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा, पूरी तरह से जो है वो डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ मैप को। तो मैप कंप्लीट करेंगे कल के क्लास में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुरुकुल साथी को, और कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, ताकि ऐसी बेहतरीन ट्रिक के साथ आप स्टडी कर सको। चलिए मिलते हैं कल फिर से एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।